नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना सिटी में एक रिहायशी इमारत में अगलगी की घटना हुई है, जिससे अफरा तफरी की स्थिति बन गई। आपको बता दें कि पटना सिटी के सिद्धनाथ अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई है, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको कशिश न्यूज पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं रिहायशी इमारत में खिड़कियों से लपटें और धुआं निकलता हुआ सिद्धनाथ अपार्टमेंट पटना सिटी इलाके का कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बाजार समिति श्याम मंदिर रोड स्थित इस अपार्टमेंट में अगलगी की घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। लगा है फिर पता चला हम लोग सब बाहर निकले, उसका फिर 15-20 मिनट बाद दमकल की गाड़ी आई, रात में कंट्रोल किया। क्या कुछ नुकसान किसी पूरे बिल्डिंग में जो आग लगा वही नुकसान पहुँचे हुए हैं और हमारी टीम काम कर रही है, लेकिन बहुत कंजस्टेड एरिया में फ्लैट बना हुआ है। तो फायर का जो मापदंड होता है उसके अनुरूप नहीं बना हुआ है। यहाँ फायर सेफ्टी का कोई प्रोविजन भी नहीं है। तो पुराना फ्लैट है, पुराना अपार्टमेंट है, लेकिन इसमें कोई भी सेफ्टी का प्रोविजन नहीं है। सहयोगी उमेश से और जानकारी लेते हैं। उमेश, सिद्धनाथ अपार्टमेंट में अगलगी की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, ये पूरी जानकारी चाहेंगे इस बारे में आपसे। ये दीपक, ये बहुत बड़ी घटना है। बाजार समिति बहादुरपुर थाना के बाजार समिति के श्री सिद्धनाथ अपार्टमेंट है, जो श्याम मंदिर की रोड में है। काफी संकीर्ण रास्ता है, उसमें एक गाड़ी, छोटी सी गाड़ी जा सकती है। उस अपार्टमेंट में भयंकर आग लगी हुई थी। आग इतनी भयावह, आस पास के लोग भाग खड़े हुए, घर छोड़ के अफरा तफरी का माहौल हो गया था। वहीं अग्निशामक जितनी भी गाड़ियां थी, दर्जनों गाड़ियां, 16 बड़ी गाड़ियां आके लगी हुई थी, लेकिन सड़क पर ही खड़ी थी। मजबूरी यह था कि वो अंदर जा नहीं सकता था। अपार्टमेंट बड़े बड़े बने हैं उस गली में, आने जाने का रास्ता नहीं है। छोटी सी जगह बना के अपार्टमेंट बना दिया गया है, जिसमें काफी लोग फंसे हुए थे। वहां से निकालने की कोशिश किया, सभी लोग बचे हैं। माल वहां पर आकलन अभी किया जा रहा है, कितने का नुकसान है। लोग बोलने को तैयार नहीं है, इसलिए कि वहाँ रेसिडेंटल लेकर सब वहाँ पर पॉश एरिया माना जाता है और घनी बस्ती है, जबकि वहाँ पर होनी चाहिए थी जो रास्ता आने जाने का जो वजह होना चाहिए था, रास्ता वो था ही नहीं। मान लीजिए कि किसी तरह का वहाँ अप्रिय घटना घटती तो बहुत बड़ा वहाँ पर ही घटना घटने की संभावना थी। देखिए, जैसे डीआईजी जैसे संदीप सौंडिक आए हुए थे, डीआईजी वहाँ पर सफुद्दीन साहब आए हुए थे, तमाम अधिकारी मौजूद थे। कि कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह के बहुमंजिला रिहायशी इमारतों में आग से बचाव को लेकर पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं या नहीं। इस तरह के हादसे कभी भी बड़ा नुकसान कर सकते हैं। धन्यवाद उमेश इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। दरअसल शुक्रवार एक बड़े व्यवसायी की राजधानी में हत्या कर दी जाती है और उस हत्या की वारदात से पूरे सूबे में सनसनी फैल जाती है। सत्ता पक्ष विपक्ष के निशाने पर आ जाती है। प्रशासनिक अमला दावा करता है कि अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन घंटे दिन में बीत जाते हैं और बीतते बीतते 3 दिन हो गए हैं, पर प्रशासन के दावों का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। इस दौरान विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है, तो एनडीए के कुछ घटक दल भी बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। संदेह के आधार पे दर्जनों लोगों को हिरासत में लेकर के की जा रही है, जानकारी इकट्ठे की जा रही है और जितने सारे तकनीकी जो अनुसंधान के आयाम है उन सभी पे कार्रवाई की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही इसमें हम लोग हत्यारे तक पहुंच जाएंगे और जो भी षड्यंत्र करने वाले लोग हैं जेल से जुड़ा हुआ है, जेल से बोला जा रहा है। देखिए, एक पुलिस अनुसंधान की प्रणाली है कि जेल में चूंकि अपराधी संसीमित रहते हैं और उनको भी काफी सूचनाएं रहती है, तो हम लोग एक एसओपी है कि जेल के अंदर भी हम लोग आसूचना संकलन का प्रयास करते हैं और जेल के अंदर भी हम लोग सर्च भी हुआ है, जिसमें कई मोबाइल्स वगैरह मिले हैं, कई लोग सस्पेंड हुए हैं जो
मोबाइल की सेवा जेल बैरक्स में उपलब्ध कराते हैं उन पर। तो वहाँ से भी हम लोग आसूचना संकलन के जितने सारे स्रोत हैं सभी स्रोतों का दोहन करके हम लोग इस पे जल्द से जल्द उद्भेदन करें। चलिए सहयोगी नीरज के पास चलते हैं। नीरज, गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद पुलिस ने दावा किया था कि एक दो नहीं कई एसआईटी का गठन किया गया है जो स्पेसिफिक इस मामले में कार्रवाई में जुटा हुआ है। बेऊर तक छापेमारी की गई, दावा किया गया था कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन 24 से 48 और 48 से 72 घंटे बीत चुके हैं। क्या पुलिस के हाथ कुछ ठोस लगा है? देखिए, गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर के पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और पुलिस की तरफ से ये लगातार बयान भी आ रहे हैं। खास करके अगर डीजीपी की बात करें तो डीजीपी ने साफ तौर पे कहा है कि छापेमारी की जगह बहुत जल्द अपराधी कब्जे में होंगे। तो निश्चित तौर पे यही कहा तो जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई खास सुराग पुलिस को नहीं मिल पाई है, जिसका नतीजा है कि अभी तक पुलिस की तरफ से खुलासा नहीं किया जा रहा है ये। लेकिन इतना बताया जा रहा है कि 12 लोगों को, वैसे लोग जिन पर संदेह है पुलिस को, वैसे लोग को पुलिस पूछताछ के लिए उठाई है और पूछताछ कर भी रही है। और बताया ये भी जा रहा है जी बात के इलाके के, यानी राजधानी पटना के जो वैसे शूटर रहे हैं, जो कई मामलों में वो जेल भी गए हैं, वैसे शूटर को भी उठाए जा रहे हैं और उठा करके पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस अपने हर स्तर से जांच में जुटी हुई है और जांच के दरमियान क्या क्या जांच कर रही है पुलिस, वो तो जब खुलासा किया जाएगा ये स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अभी तक मूल रूप से अगर बात करें पुलिस की, तो पुलिस की तरफ से कोई ठोस जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। डीजीपी की तरफ से भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि बेऊर जेल में छापेमारी की गई, 3 मोबाइल बरामद। तो ये तो हम लोग खबर भी चलाए कि बेऊर जेल में छापेमारी चली, 3 मोबाइल बरामद हुए, 3 नंबर भी बरामद हुए। लेकिन डीजीपी स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहे हैं कि जो शूटर थे, शूटर के साथ जो इस षड्यंत्र को रचे थे, तो इस पे कोई डीजीपी की तरफ से खास बयान नहीं आ पाया। जी चलिए नीरज, देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती बन चुकी है कि वो जल्द से जल्द अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले को लेकर बैठक की है और अब विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के मतलब एनडीए के सहयोगी भी इस प्रकरण को लेकर सत्ता व्यवस्था पर प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े करने लगे हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बात मतदाता सूची पुनरीक्षण की करते हैं। जो हाँ, वोटर लिस्ट अपडेट की जो प्रक्रिया है उसको लेकर विपक्षी खेमा हमलावर है। संयुक्त विपक्ष इस मामले को लेकर न सिर्फ सड़क पर उतरने की तैयारी कर चुका है, 9 तारीख को बिहार में चक्का जाम का आह्वान किया जा चुका है, बल्कि इसके साथ साथ कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। तो आयोग से शिकायत की जा चुकी है, आयोग से लेकर अदालत तक, और अब अदालत के बाद सड़क पर संयुक्त विपक्ष उतरकर इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग से सवाल कर रहा है। सरकार की साजिश करार दी जा रही है, एनडीए खेमे की साजिश करार दी जा रही है। तो दूसरी ओर एनडीए खेमे के नेता इस मामले पर विपक्ष के आरोपों पर बचाव करते नजर आ रहे हैं और विपक्ष पर पलटवार की करते दिख रहे हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। सहयोगी नीरज के पास चलते हैं। नीरज, चुनाव आयोग से शिकायत की गई, अदालत में याचिका दाखिल की गई है और सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली गई है। संयुक्त विपक्ष मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर काफी हमलावर नजर आ रहा है। देखिए, मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर रहा है और विपक्ष का हमलावर होना चुनाव आयोग पे लाजमी भी है, क्योंकि पूरे बिहार की अगर बात करें तो बिहार में वैसे लोग हैं जो बीएलओ पर आरोप लगा रहे हैं कि बीएलओ के पास पत्र नहीं है और लोग इसको लेकर के जन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ब्लॉक में चक्कर काट रहे हैं। इसके बावजूद भी आज महागठबंधन की पीसी हुई, महागठबंधन की पीसी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से कई सवाल किए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से पोस्ट किए जा रहे हैं और पोस्ट में तरह तरह का बयान दिया जा रहा है। इसको लेकर के चुनाव आयोग को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घेरने का काम किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 9 तारीख को पूरे बिहार को बंद किया जाएगा, यानी पूरे बिहार में चक्का जाम होगा, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हो रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी के आने से इस बिहार बंद में कहीं ना कहीं समर्थन मिलेगा और यह पूरे तरीके से प्रभावी रहेगा और उस दिन पूरा तरीके से
पूरे बिहार यानी कि कहते हैं राजधानी पटना में तो असर दिखेगा ही, लेकिन पूरे बिहार में महागठबंधन के तरफ से बिहार बंद का ऐलान किया गया। अब इसका असर देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग के तरफ से ये जो पुनर्निरीक्षण मतदान सूची को लेकर के किया गया है उस पर क्या असर पड़ता है, लेकिन बिहार पूरी तरह से बंद करने का ऐलान महागठबंधन की तरफ से कर दिया गया है। जी बिल्कुल, धन्यवाद नीरज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो साफ है कि चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया यानी कि मतदाता सूची पुनरीक्षण, वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया को विपक्ष एक बड़े मुद्दे के तौर पर देख रहा है, जिसके माध्यम से सत्ता पक्ष पर वो हमलावर हो सकता है। निर्वाचन आयोग की इस प्रक्रिया को सियासी रूप दिया जा सकता है और किस तरह से सत्ता पक्ष भी इस मामले पर विपक्ष पर हमलावर है और घुसपैठियों को बचाने, घुसपैठियों को शरण देने का आरोप उल्टे विपक्ष पर लगा रहा है सत्ता पक्ष। तो ऐसे में चुनाव से पहले ये मुद्दा सियासी रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। विपक्ष मतदाताओं की गोलबंदी की एक कवायद के तौर पर इस मुद्दे को सियासी रूप देता दिख रहा है और ऐसे में बिहार में जो चक्का बंद का आह्वान किया गया 9 तारीख को, उसमें राहुल गांधी की मौजूदगी ये दर्शाने को पर्याप्त है कि विपक्ष के लिए ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे झारखंड का, जहां एक और सनसनीखेज और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपको बताएंगे किस तरह से भारतीय एक्सपर्ट जो साइबर स्पेस में अपना दमखम दिखा रहे हैं, उन्हें चीनी एजेंट झांसे में ले रहे हैं, लालच दे रहे हैं और ऐसे युवा उनके झांसे में आकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर,